हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रसंघ कि राष्ट्रसंघ क्या है और राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों हुई और इसके कार्य और उद्देश्य क्या है और इसके कितने अंग हैं और राष्ट्रसंघ अपने कार्यों में असफल क्यों रहा था। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना वो क्यों हुई। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति की स्थापना करने के लिए हुई थी, ताकि दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोका जा सके और विश्व शांति की स्थापना की जा सके। तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है वो 1920 में की गई। तो उस समय इसके जो शुरुआत में देशों की जो संख्या थी या जो इसके सदस्य देश थे वो 32 थे, परंतु बाद में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो बढ़कर 60 हो गई थी। इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में था। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना का जो श्रेय है वह अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, क्योंकि राष्ट्रसंघ की जो स्थापना वे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 जो सिद्धांत थे या जो आदेश थे उन आदेशों में से एक था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वुडरो विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रस्ताव लाया। इसमें राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात कही गई और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों के कारण 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रसंघ के निर्माण में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भले ही राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु अमेरिका खुद ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना, वह राष्ट्रसंघ के सदस्यों में शामिल नहीं हुआ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रसंघ के अंगों के बारे में कि राष्ट्रसंघ के कितने अंग हैं। तो राष्ट्रसंघ के जो है 5 अंग है। महासभा, जिसे असेंबली भी कहा जाता है, सुरक्षा परिषद, जिसे काउंसिल भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ और सचिवालय। ये 5 अंग है राष्ट्रसंघ के जो इसके अंगों के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम इन अंगों के कार्यों के बारे में भी आपको थोड़ा बताते हैं कि इन अंगों के क्या क्या कार्य हैं। तो इसका जो पहला अंग है वो है महासभा। तो महासभा में राष्ट्रसंघ के जो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा ये प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर चर्चा करके नीतियां तथा नियम एवं कानूनों का निर्माण करते हैं। इनकी साल में 2 बार बैठकें होती है। हमारा जो दूसरा अंग है वह है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य तथा 4 अस्थायी सदस्य होते हैं। बाद में इनकी संख्या 14 हो गई थी। सुरक्षा परिषद का जो कार्य है वह देशों के बीच झगड़ों का निपटारा करना तथा जो नीतियां तथा कानून या नियम बनाए गए हैं उनकी जांच करना इत्यादि होता है। अब जो हमारा तीसरा अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यालय वो हॉलैंड के हैग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है महासभा के द्वारा 9 वर्ष के लिए की जाती है।
तो इस न्यायालय का जो मुख्य कार्य होता है वह विश्व के देशों के बीच झगड़ों का निपटारा करना तथा देशों के बीच शांति की स्थापना करना होता है। तो हमारा जो चौथा अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का जो कार्य है वो मजदूरों की दशा को सुधारना तथा मजदूरों के कल्याण एवं सुविधाओं के लिए कार्य करना इत्यादि होता है। अब हमारा जो पांचवा अंग है वो है सचिवालय। तो सचिवालय का जो कार्य होता है और राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक या वित्तीय बजट से संबंधित जो कार्य होते हैं उन कार्यों को देखना तथा नीतियां या जो नियम बनाए गए हैं उनकी दोबारा से जांच करना इत्यादि होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्र संघ के उद्देश्य और कार्यों के बारे में कि राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य और कार्य हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो राष्ट्र संघ का जो पहला उद्देश्य या कार्य है वह देशों के बीच झगड़ों का निपटारा करना तथा देशों के बीच शांति की स्थापना करना तथा दूसरा जो अन्य कार्य है वह है देशों के बीच संधियां या समझौते करवाना। और राष्ट्र संघ का कार्य सदस्य देशों के लिए नीतियां तथा कानूनों का निर्माण करना और देशों के बीच आपसी सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना तथा देशों के बीच विश्व शांति को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना तथा देशों के बीच युद्ध की स्थिति को कम करना तथा युद्ध को होने से रोकना। राष्ट्र संघ का जो अन्य कार्य या उद्देश्य है वह देशों के बीच आपसी व्यापार तथा आपसी संबंधों में सुधार करना इत्यादि होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण थे। तो राष्ट्र संघ की जो असफलता के वह कई कारण थे, जैसे कि राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास की कमी, राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के जो स्वार्थी हित थे वे भी राष्ट्र संघ की असफलता के कारण था। राष्ट्र संघ में अमेरिका का शामिल ना होना भी राष्ट्र संघ की असफलता का कारण रहा। राष्ट्र संघ के सदस्यों के द्वारा नियमों तथा कानूनों को ना मानना भी राष्ट्र संघ की असफलता का कारण बना। ब्रिटेन और फ्रांस का राष्ट्र संघ पर वर्चस्व या दबदबा भी राष्ट्र संघ की असफलता का कारण रहा था। रूस द्वारा राष्ट्र संघ को पूंजीवादी देशों का संगठन मानना भी राष्ट्र संघ की असफलता का कारण रहा था, क्योंकि रूस इसका सदस्य नहीं था। रूस मानता था कि जो राष्ट्र संघ है वो केवल पूंजीवादी देशों का संगठन है और पूंजीवादी जो देश है वो अपनी मर्जी से इसमें कार्य करते हैं, नियम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, जिसके कारण रूस इन देशों के जो ये संगठन था राष्ट्र संघ इससे अलग रहा तथा इसका सदस्य नहीं बना। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि राष्ट्र संघ क्या था, इसके उद्देश्य और कार्य और अंग और इसकी असफलता के क्या कारण थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही ज्ञान से भरी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।